भाई मैं बोलता हूँ गली गली में हमारे स्लम्स तोड़ के वहां के बुद्ध विहार हड़पे जा रहे हैं जी। तो मैं तो मेरे गली का नहीं बचा पा रहा हूँ सर। तो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा, इस देश का रामायण किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा और इस देश का महाभारत भी किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा। और ये जो रामायण की जो कथावाचक है या गीता बताने वाले, ये जो भी रोजी रोटी भी खा रहे हैं ना, वो हम शेड्यूल कास्ट के बलबूते पे खा रहे हैं। हमें लोग नेगेटिव वे में अछूत बोलते थे, तो इन पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ कि हम फिर से अछूत होना चाहिए कि किसी को अपने को छूने की औकात नहीं हो, ऐसे अछूत बनते हैं। BN राव, अगर आप बाबा साहब की कोई भी फोटो देखे होंगे तो उसके लेफ्ट साइड के कोने में बैठा है। यस, ठीक है। तो कोने में बैठा हुआ आदमी जी, बिकॉज इंडिया ने ही दुनिया को बौद्ध धर्म दिया है। वी आर द फादर्स ऑफ बुद्धिज्म। और वो जो जूता फेंका गया तो उसमें गलत क्या कहा था? अगर आपके भगवान डोनाल्ड ट्रम्प को यज्ञ करके जिता सकते हैं, अगर आपके भगवान दुनिया चला सकते हैं जी, तो अपना जो मंदिर है वो बना सकते थे ना। यस। तो वो जो गुस्से में उसने जो जूता फेंका, उसमें और इस मुंबई में आके अटैक करने वाले अजमल कसाब में क्या फर्क है? 10 करोड़ का एक एप्पल बनाया। जी जी। अगर हम कौम बनकर हमारे नेताओं को बोले कि अगर आप जब तक एक नहीं होते हम आपको वोट ही नहीं करने वाले, यस, तब तक एक नहीं होगा। जैसे बाबा साहब ने कहा कि शिका संघटित वा संघर्ष करा पण समृद्ध व्हाता, कारण शिकलो आणि अक्कल घाण टाकली। आपण पैशासाठी कुठल्याही संघटनात जातो, एक क्वार्टर एक चायनीजच्या प्लेटमध्ये माझा संघर्ष संपतोय, म्हणून समृद्ध होऊया। जसं बाबासाहेब म्हणाले की मी हिंदू धर्मात जन्माला आलो, माझ्या हातात नव्हतं, त्याच्यात मरणार नाही, आपल्याला तसंच बोलावं लागेल की कदाचित गरीब घरात जन्माला आलो, आपल्या हातात नव्हतं पण त्याच्यात मरायचं नहीं। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों आज हम आए हैं चैत्य भूमि और आज हमारे साथ है मुंबई के गोल्ड मैन। इसके पहले मैंने आपसे वीडियो में आए हैं हमारे साथ। सर जय भीम। जय भीम। आज आप चैत्य भूमि आए हैं और हमारे चैनल पे भी आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने एक नया एप्पल बनाया है जी, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे, तो उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल्स दीजिए। अभी सबसे ज्यादा वायरल न्यूज चल रही है कि मैंने एक 10 करोड़ का एक एप्पल बनाया। जी जी। ये विनय महावग्गा की एक स्टोरी है। अच्छा। जहाँ पर एक हाथी ने बुद्ध को जो दान दिया, अच्छा, तो वो एप्पल में दिया था। और उस एप्पल के लिए वो एप्पल कितना बेशकीमती है, दान कितना बेशकीमती होता है हमारे बौद्ध धर्म में, वो बताने के लिए मैंने उस एप्पल को 10 करोड़ का बनाया है। अच्छा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, एज एन एम्बेडकराइट बुद्धिस्ट, हम पर आरक्षण की बहुत तौमत लगती है। अच्छा, है ना। तो आई जस्ट वांटेड टू प्रूव दैट हम हर फील्ड में वी आर द बेस्ट। हमें एक जमाने में अछूत कहा जाता था। हाँ। तो हमको किसी की छूने की औकात नहीं हो, ऐसे अछूत बनना चाहते हैं। जी जी। तो इसीलिए वो मैंने फ्रेम बनाई है। जी जी। सर आई वांट जो आपने जो एप्पल बनाए, तो उसके बारे में आप फिलोसफी बताइए, क्या है? ये विनय महावग्गा में, यस, जब संघ में कुछ मतभेद हुए थे, अच्छा, तो बुद्ध वहां से निकल कर कि आपस में आप निपटा लो। जी जी। और वो चले गए एक रखा नाम के फॉरेस्ट में, जी, कौसम्बी विहार के पास, जी, कौसम्बी टेम्पल के यहाँ पे। और वहां पर एक हाथी ने देखा, अच्छा, कि वो अकेले हैं, तो उनको मदद करने के लिए उसने साफ सफाई उससे जो कुछ हुआ, वो एक जानवर होकर करता रहा। अच्छा। उनको दान देता रहा। हाँ। एक बंदर ने उसे देखा जी, और बंदर ने भी शहद का एक जिसको हनी कोम बोलते हैं, वो दान में दिया। जब बुद्ध ने उसे स्वीकारा तो उसने खुशी के मारे वहां पे प्राण छोड़ दिए जी। और कुछ दिनों के बाद जब बुद्ध ने उस फॉरेस्ट को छोड़ा और वो शहर की तरफ जा रहे थे, तभी वो हाथी उनके पीछे गया। अच्छा। तो बुद्ध ने कहा कि यहाँ से तो आगे मत आ। जी जी। तो उसका उठाया हुआ पांव उसने वापस कर लिया, उसकी आंखें भर आई और वहीं उसने प्राण छोड़ दिए। जी जी। तो बुद्ध ने वापस आके संघ को बताया कि वो जानवर होकर भी उसमें इतना कंपैशन है, हम तो इंसान हैं। जी। तो दिस इज वन ऑफ द स्टोरी ऑफ विनय महावग्गा।
कि इट इज अबाउट इट इज आर्ट ऑफ कंपैशन जी एंड दैट इज एप्पल ऑफ कंपैशन। जो अभी हम थाईलैंड में जी उसका ऑक्शन हो रहा है जी एंड आई एम वेरी प्राउड कि ये इंडिया से जा रहा है ओके बिकॉज इंडिया ने ही दुनिया को बौद्ध धर्म दिया है। जी वी आर द फादर्स ऑफ बुद्धिज्म। अच्छा जी। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ऑफिस में आपको हर एक चीज सोने की दिख रही है, जैसे कि सोने की साइकिल, सोने के पत्थर और भी बहुत कुछ है। और आपके गले में भी सोने का बुद्धा है। आप सोने को किस प्रकार से डेडिकेट करते हैं बुद्धिज्म से? बुद्धा एलिमेंट जी जो हर इंसान में होता है, अच्छा उसी तरीके से ये गोल्ड है और वो एलिमेंट डिस्ट्रॉय नहीं होता। आप उसे मतलब एटलीस्ट कीचड़ में डाले, उसको जलाने की कोशिश करे, कुछ भी करे, ओके तो गोल्ड कभी मिटता नहीं। बराबर वैसे इंसानों के अंदर का बुद्धाहुड कभी मरता नहीं। जी एंड इट डिपिक्ट्स द क्वालिटी जी ऑफ नॉन पैरिशेबल। ओके। आपने इसके पहले जो मोनोपोली बताए थे तो वो बताइए। एक्चुअली हमारा एक समाज जो था एक जमाने में गले में लोटा पहनकर घूमता था। यस आज उस लोटे को रिप्लेस करके आज हम बुद्ध पहन के घूम रहे हैं। अच्छा उस वक्त पर जो जलालत हमें थी, जी आज उसके उलट दिशा में जाकर बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया जी और आज हम विथ प्राइड जी हम बुद्धा लेके घूमते हैं ओके और अनाउंस करते फिरते हैं दैट वी आर बुद्धिस्ट। जी। आज हम चैत्य भूमि में खड़े हैं और ये ज्ञान का सागर है। बिल्कुल। और बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर सीजा के ऊपर जूता फेंका जाता है। ये एक मानसिकता है। जी जो लोग आरक्षण की बात करते हैं ओके वो इकोनॉमिकल आरक्षण कभी था ही नहीं हमारे पास। जी बाबा साहब की सोच वो सोशल स्टेटस की थी। जी मतलब अगर 4 सवर्ण वहां बैठे तो 2 जो जिनको ये शूद्र कहते हैं, जी मतलब ये हमें छूने से अपवित्र हो जाएंगे, जी ऐसी मानसिकता के बीमार लोग हैं। एक्चुअली बीमारी है, जी ठीक है, इट्स अ फोबिया वी कैन से। ओके तो वो मानसिकता दूर हो जाए इसके लिए ये आरक्षण दिया गया, विच इज एन एफर्मेटिव एक्शन। ओके और वो जो जूता फेंका गया तो उसमें गलत क्या कहा था? अगर आपके भगवान जी डोनाल्ड ट्रम्प को यज्ञ करके जिता सकते हैं, जी अगर आपके भगवान दुनिया चला सकते हैं, जी तो अपना जो मंदिर है वो बना सकते थे ना। यस तो वो जो गुस्से में उसने जो जूता फेंका, उसमें और इस मुंबई में आके अटैक करने वाले अजमल कसाब में क्या फर्क है? बराबर। इसकी औकात जी स्टेन गन लेके आने की नहीं थी, ओके उसकी औकात सिर्फ जूते की थी, उसने जूता मारा। तो ये लोग जो जिहादी कहते हैं जी उस मानसिकता में और ये ब्राह्मणवादी मानसिकता में क्या फर्क आपको महसूस होता है? बोथ आर वायलेंट, ओके। सो विच इज इनटॉलरेबल इन इंडिया। बट अभी एक ऐसे यानी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं काफी सारे कंट्रोवर्सी भी होती है, ठीक है। जैसे कि आप वो मिश्रा वाला देख सकते हो आप, जो मध्य प्रदेश में जो प्रतिमा के ऊपर हुआ था, और उसी टाइप अभी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है जो BN राव है। तो आप किस नजरे से देखते हो कि क्या करना चाहते हो और क्या अभी हो रहा है? BN राव, जी। अगर आप बाबा साहब की कोई भी फोटो देखोगे ओके तो उसके लेफ्ट साइड के कोने में बैठा है, यस ठीक है। तो कोने में बैठा हुआ आदमी, जी इसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ये मानने को तो हम लोग तैयार नहीं है। जी इतने सालों तक RSS जी कॉन्स्टिट्यूशन मानने को तैयार नहीं थी, जी मतलब क्योंकि एक अछूत ने लिखा है। बराबर। अचानक BN राव ने कैसे लिख दिया? इतने सालों से इन्होंने कहा कि ये बाबा साहब ने यहाँ वहां से कॉपी किया। जी अगर यहाँ वहां से कॉपी किया तो अचानक BN राव कैसे हो गया? जी तो इनकी एक आदत है कि जब बुद्ध को ये विष्णु अवतार उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तो उसको बनाया विष्णु अवतार हमारे में का ही है। यस ये कभी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, ओके तो इसीलिए अभी उसको बना दिया BN राव का है। अच्छा बट रेनेसांस ऑफ नेहरू एज में M.O. मथाई की किताब है, जी। हु वॉज नॉट एन अम्बेडकराइट, ओके ना गांधीवादी है। वो खुद अपने एक एपिसोड में कहता है कि मैं बाबा साहब को मिलने गया और मैंने कहा कि गांधी वॉन्ट्स यू टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। यस और तब बाबा साहब वेरी विद प्राइड कहते हैं कि व्हेन यू वांटेड रामायण, जी
You went to Valmiki when you wanted Mahabharat. You went to Vyas when you need Indian Constitution. You are coming to me. We are 3 scheduled castes of this country. तो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा, इस देश का रामायण किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा, और इस देश का महाभारत भी किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा। और ये जो रामायण की जो कथावाचक है या गीता मतलब बताने वाले, ये जो भी रोजी रोटी भी खा रहे हैं ना, वो हम शेड्यूल कास्ट के बलबूते पे खा रहे हैं। यस। आपको जब जब बाबा साहब अम्बेडकर जी याद आते होंगे तो क्या थॉट्स आते होंगे आपके मन में? अभी वो तो हमारी सांस है ना, उनके बिना हम है ही नहीं जी। जैसे हम कहते हैं कि माँ से रिश्ता दुनिया से पहले होता है 9 महीने का, है ना, तो इसलिए वो माँ का रिश्ता हमारा बहुत गहरा होता है जी। तो इस समाज में पैदा होने से पहले जो भी हमारे बाप दादाओं का रिश्ता था, जो एहसान थे, तो हम जब पैदा ही होते हैं तो उस एहसान को लेके पैदा होते हैं। तो हमारा रिश्ता बाबा साहब से वैसा है। और बहुत स्कॉलर्स या बहुत पढ़ना नहीं पड़ता है, माँ को समझने के लिए बहुत अकल नहीं लगती जी। वो माँ होती है। तो बाबा साहब हमारे माँ बाप मतलब गुरु सब कुछ है जी। तो वो फीलिंग हमारे पास है और हम बिल्कुल मानते हैं कि बाबा साहब के अलावा हमारा अस्तित्व भी नहीं है जी। कि हमारे खून में या तो मतलब नीला खून ही दौड़ रहा है शायद, और हमारे आने वाली नस्लों पर वो एहसान करके, जैसे हमारी क्या बात करें हम, ओके ठीक है ना, आने वाले नस्लों पे हमने मतलब हमारे एहसान किया। आज जो हम हैं जी, वो उनके वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। एक रियलिटी बेस पे हमें ऐसा देखने को मिलता है कि संगठित के नाम पे ढेरों संगठनाएं बन रही है। तो इससे जो कि है कोई भी लड़ाई हो वो कैसी जीती जा सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था प्रबुद्ध भारत, पर संगठन के ढेरों संगठन बनते जा रहे हैं। दुनिया को संघम शरणम गच्छामि बोलने वाला पहले बुद्ध था जी, मतलब यूनिटी का मतलब। इसलिए दुनिया में बौद्ध धर्म फैल गया। संघम शरणम गच्छामि, इसके पहले कोई नहीं बोला था, सिर्फ पहले बुद्ध बोले। बाबा साहब ने भी वो बात की जी। तो हम संगठित नहीं हुए, हम सिर्फ भीड़ में हैं। यस। तो कौम और भीड़ का फर्क होता है जी। हम कौम कभी बने नहीं। यस। आज आप 4-5 लोग मेरा सुन रहे हैं जी, तो मुझे ऐसा लगता है मैं लीडर बन गया और मेरा एक किसी गली में मैं पॉलिटिकल पार्टी और मैं अध्यक्ष बन गया उस संगठन का और मेरा डिपॉजिट जब्त हो जाता है जी। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो रहा है जी। अगर हम कौम बनकर हमारे नेताओं को बोले कि अगर आप जब तक एक नहीं होते हम आपको वोट ही नहीं करने वाले, यस, तब तक एक नहीं होगा। बराबर। देखो जैसी प्रजा वैसा राजा जी। तो आपके पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब देखो, दुकान में ग्राहक नहीं होगा तो दुकान खुलेगी नहीं। बराबर। तो आप एक वड़ा पाव के लिए, क्वार्टर के लिए अगर उनके झंडे उठा के घूम रहे हो तो दैट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। वो पॉलिटिशियन की गलती है ही है, पर एज अ कॉम, एज हम बाबा साहब का ब्लड बोलते हैं, डीएनए है हम में, तो हम क्यों ये होने दे रहे हैं? क्या हमको पता नहीं चल रहा है कि ये आदमी गलत कर रहा है या हमारे ही दुश्मनों के साथ बैठ रहा है? ये सब हम देख रहे हैं, फिर भी हम उनका साथ दे रहे हैं। ये लोग हमें एग्जिस्ट ही कैसे करते हैं, ये सवाल हमें खुद को पूछना पड़ेगा। जी। अभी देश भर में एक मुद्दा बहुत उठ रहा है, महाबोधि महावीर बोध गया को लेके काफी सारे लोग अभी आंदोलन कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो बीटी एक्ट कानून लगा है तो कब हटेगा? अभी इतने सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार इसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं कर रही है, कुछ ध्यान नहीं दे रही है। कुछ देर पहले मेरे इसके बारे में बात हुई थी जी। पीपल माइट मिसअंडरस्टैंडिंग मी बट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड राइट नाउ। ओके। बाबा साहब का हर सत्याग्रह सक्सेसफुल क्यों हुआ? जी। क्योंकि उस वक्त पे दे यूज्ड टू डू द प्रिपरेशन। जी। मतलब कितनी औरतें होंगी, कितने मर्द होंगे, कितने बच्चे होंगे, कितनी रोटियां होंगी। हमारे पास हम फाइनेंशियली अभी तक साउंड नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड का वो जो ताकत चाहिए वो हमारे पास है नहीं। तो अभी हम 1-2 साल वो मेहनत करके सब इकट्ठा करें और उसके बाद हम ये लड़ाई करें। क्योंकि रोज हम शुरू होते हैं, बाद में फिर आपके सबके पास बारकोड्स आ जाते हैं कि अभी मदद करो जी, विच इज नॉट राइट वे। एक लड़ाई लड़ने के लिए आपकी सारी तैयारी होनी चाहिए, ये मतलब मेरी सोच है। आने वाले समय में 12 फरवरी को भंते विनयाचार्य जी है, उनके द्वारा एक घोषणा की गई थी कि लाखों की संख्या में
लोग दिल्ली पहुंचे और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करे, तो आने वाले समय में आप संपूर्ण जनता को क्या कहना चाहोगे इस I'll topic not के ऊपर? comment on it. जी, I'll not comment on it. अभी मुझे फिलहाल लगता है we are not prepared. ओके, ठीक है, मैं किसी से खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जी जी पर अगर लड़ाई लढणी है तो आपको हर तयारी करनी पडती है. म्हणजे मराठीमध्ये म्हणतात की सशाची शिकार करण्यासाठी वाघाचं शस्त्र पण तुमच्याकडे असायला पाहिजे, यस है ना. यस तो आगे चल के आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सोचना पड़ेगा आपको. यस यस आप इस मुंबई में बोलता हूँ, गली गली में हमारे स्लम्स तोड़ के वहां के बुद्ध विहार हड़पे जा रहे हैं. जी तो मैं तो मेरे गली का नहीं बचा पा रहा हूँ सर, तो आप तो मेरे को बहुत दूर की बात बोल रहे हो. यस तो पहले जब तक प्रेपरेशन नहीं है, जी हमारे पास क्या फाइनेंस है, हमारे पास क्या लीगल टीम है, जी हमारे पास क्या इंटरनेशनल हेल्प है, इस पर हमको पहले विचार करना पड़ेगा. उसके बाद अगर हम कोई ठोस कदम उठाएं तो अच्छा रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया. आखिरी हमारे जितने भी ऑडियंस है, आपको यूथ भी देखती है, सभी लोग देखते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मतलब जैसे बाबा साहब ने कहा कि शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा पण समृद्ध व्हा. आता कारण शिकलो आणि अक्कल घाण टाकली. आपण पैशासाठी कुठल्याही संघटनात जातो, एक क्वार्टर एक चायनीजच्या प्लेटमध्ये माझा संघर्ष संपतोय, म्हणून समृद्ध होऊया. जसं बाबासाहेब म्हणाले की मी हिंदू धर्मात जन्माला आलो, माझ्या हातात नव्हतं, त्याच्यात मरणार नाही. आपल्याला तसंच बोलावं लागेल की कदाचित गरीब घरात जन्माला आलो, आपल्या हातात नव्हतं, पण त्याच्यात मरायचं नाही. सो मैं ऐसा आप सबको मैसेज देना चाहता हूं कि हमें लोग नेगेटिव वे में अछूत बोलते थे, तो इन पॉजिटिव वे में बोल रहा हूं कि हम फिर से अछूत होना चाहिए कि किसी को अपने को छूने की औकात नहीं हो, ऐसे अछूत बनते हैं. नमो बुद्धाय, जय भीम. जय भीम.